आवर चैनल दैट इज मास्टरिंग द माइंड विद ज्योत्सना राठौर। होप आप सभी लोग सेफ, सुरक्षित, हैप्पी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव होंगे व्हाइल बीइंग पॉजिटिव फ्रॉम हियर। ओके, तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिम्टम्स कि कोविड के क्या क्या सिम्टम्स आते हैं डे बाय डे, कब हमें ध्यान देने की जरूरत है, कब हम रिकवर हो रहे होते हैं या कब हमारी कंडीशन और खराब हो सकती है। तो होप आपको मेरे प्रीवियस वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। अभी तक नहीं किया है तो कोविड के अगर सिम्टम्स की बात करें तो ऐसा नहीं है जिसको कोविड आया उसको जो एनलिस्टेड सिम्टम्स है कि कफ आएगा, फीवर आएगा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, ये सारे सिम्टम्स सब लोगों को सेम तरीके से शो नो। बट जो कोविड है ना, इट लुक डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग ऑन योर इम्यूनिटी। आपका बॉडी कैसा है या आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपको अलग अलग सिम्टम्स शो होंगे। किसी को एक दो सिम्टम्स शो होंगे, किसी को सारे सिम्टम्स शो हो सकते हैं। कई लोगों के लिए कोविड का आना जाना एक नॉर्मल फ्लू के जैसा हो सकता है। ऑन द अदर हैंड पीपल कैन हैव हार्ड टाइम्स, ट्रबल ब्रीदिंग हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, बहुत ज्यादा फीवर, एक्सट्रीम वीकनेस। तो कोविड इज नॉट सेम फॉर ऑल। मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव गॉटन कोविड-19 वो इतने ज़्यादा बीमार नहीं हुए हैं। हाँ, थोड़े बहुत सिम्टम्स आए, माइल्ड सिम्टम्स आए, ठीक हो गए। 5% या फ्यू पीपल हम कह सकते हैं जिनको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती है या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है। मोस्ट ऑफ द जो पीपल है 80 to 85% वो घर पे ही आराम से ठीक हो जाते हैं अगर वो पैनिक नहीं करते हैं तो। दूसरी बात, अगर हम करें कोविड कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है या कोई एज ग्रुप स्पेसिफिक नहीं है। कोविड किसी को भी कभी भी हो सकता है। इवन अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में भी कोविड हो सकता है, बट वो इतने सीरियस कॉम्प्लिकेशंस अराइज नहीं कर रहा है। सिम्टम्स कोविड के जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे एंटर करता है या कितने दिन लेता है। तो इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो कोविड का जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज 2 to 14 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जब वायरस ने एंटर किया, बॉडी के अंदर घुसा, मल्टीप्लाई किया और सिम्टम प्रोड्यूस किया, तो ये जो पूरा इसका जर्नी होता है दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। ये 2 से 14 दिन का होता है। मतलब वायरस हमारी बॉडी में आया, मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट सिम्टम जब तक वो शो करता है, इस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो वायरस हमारे अंदर घुसने के बाद में 2 से 14 दिन तक कभी भी अपने सिम्टम्स शो कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि 14 डेज के लिए क्वारंटीन योरसेल्फ या अपने आप को आइसोलेट करो कभी भी आप किसी के कांटेक्ट में आए हो तो। रिसर्चर्स में ये माना गया है कि 14 डेज के बाद ये अपने आप ही अपनी इन्फेक्टिविटी लेवल को कम कर देता है। कोविड के केसेस की अगर बात करें तो 3 तरह के केसेस हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट वन हो गया प्री सिम्टोमैटिक। प्री सिम्टोमैटिक का मतलब है कि टेस्ट इज पॉजिटिव बट कोई भी सिम्टम्स उनमें प्रेजेंट नहीं है। स्टिल उन्हें पहले ही पता लग गया कि दे आर पॉजिटिव बट सिम्टम्स आर नॉट देयर। जैसे कि मेरा भाई था, उसका टेस्ट पॉजिटिव था क्योंकि वो हमारे कांटेक्ट में आया था, लेकिन उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। सेकेंड केसेस आते हैं एसिम्टोमैटिक। एसिम्टोमैटिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स। उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, मतलब बीमारी आके चली भी जाती है। इसमें वो कैटेगरी वाले लोग आते हैं जो कहते हैं ना हमें तो शायद होके चला गया, दे आर एसिम्टोमैटिक केसेस। थर्ड आते हैं सिम्टोमैटिक, हमारे जैसे जिनको पूरी अच्छी तरह से सारे सिम्टम्स शो होते हैं। ओके, स्टेजेस ऑफ कोविड की बात करें या फेजेस की बात करें तो इसकी मेनली 3 फेजेस होती है। स्टेज 1 दैट इज माइल्ड, स्टेज 2 दैट इज मॉडरेट एंड स्टेज 3 दैट इज सीवियर कंडीशन। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में हम कह सकते हैं कि ये अर्ली इन्फेक्शन स्टेज है या फिर वायरल रिस्पॉन्स जो आता है जब हमारी बॉडी में वायरस एंटर होता है, वो कहलाती है स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में नॉर्मल फ्लू जैसे सिम्टम्स आएंगे, जो पेशेंट की कंडीशन होती है वो स्टेबल होती है और इस टाइम पे सिर्फ जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो लंग से ऊपर का पोर्शन होता है, सिर्फ वो ही इन्वॉल्व होता है और नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, स्टेज 2 की बात करें या फेज 2 की बात करें जहां पे हम कहते हैं मॉडरेट सिम्टम्स पाए जाते हैं, वो होता है लंग इन्फेक्शन वाला स्टेज या फिर हम कह सकते हैं निमोनिया वाला स्टेज। यहाँ पे 2 कैटेगरी के पेशेंट्स हमें मिलेंगे, एक जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी और दूसरे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस स्टेज में अगर पीपल ठीक हो जाते हैं, पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, तो वो रिकवरी की तरफ चले जाते हैं। अगर उनकी कंडीशन ठीक नहीं होती है सेकेंड स्टेज में, तो वो थर्ड स्टेज की तरफ जाते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये बहुत सिवियर स्टेज होती है जहाँ पे हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, जैसे कि लंग फेलियर हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा और वहाँ पे पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
बट सीवियर स्टेज में बहुत लेस देन 5% या 4% लोग ही पहुंचते हैं। सारे अच्छी तरह से सेकेंड स्टेज में या फर्स्ट स्टेज में ही रिकवर हो जाते हैं। कोविड के सिम्टम्स की डे बाय डे बात करते हैं। तो अगर डे बाय डे की बात करें तो जो फर्स्ट डे होता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फर्स्ट डे था जब आपको कुछ भी अपनी बॉडी में इबनॉर्मलिटी फील हुई, फीवर आया, बॉडी एक हुई, थकान फील हुई, वॉमिटिंग हुआ, कुछ भी आपको जिस दिन फील हुआ फर्स्ट डे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डे 1 ऑफ कोविड सिम्टम्स। ठीक है, डे 1 या फिर ये जो माइल्ड फेज होती है, जो फेज फर्स्ट होती है, अर्ली रिस्पॉन्स वायरल रिस्पॉन्स फेज होती है, यहाँ पे आपको नॉर्मल वायरल जैसे सिम्टम्स आएंगे, नॉर्मल फ्लू जैसे सिम्टम्स आएंगे। फीवर आ गया, हो सकता है फीवर हाई ग्रेड हो या लो ग्रेड हो, ड्राई कफ हो गया, वीकनेस हो गया, फटीग हो गया, और अभी जो नए सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जैसे कि कंजक्टिवाइटिस हो गया, किसी को बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो ये सब आपकी बॉडी में रहेंगे। मतलब ये सिम्टम्स आपकी बॉडी शो करेगी 1 से लेकर 5 दिन तक। ठीक है, 1 से लेकर 5 दिन तक जो होता है वो माइल्ड फेज होता है, जहां पे आपको ये सारे सिम्टम्स शो होंगे। अब हमने सुना है कि 5वें दिन का ध्यान रखो, 6th डे का ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि 5th डे या 6th डे बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप रोड टू रिकवरी की तरफ जाओगे या फिर डिटोरेशन की तरफ जाओगे। अगर 5th डे अच्छे से चला गया, 6th डे भी अच्छे से चला गया, कोई सिम्टम नहीं आता है, तो इट्स गुड न्यूज कि आप अच्छी तरह से रिकवर हो रहे हो। बट अगर आप ठीक हो रहे थे 1 से 5 दिन तक नॉर्मल सिम्टम्स थे, लेकिन 5वें या 6ठे दिन आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो आप फेज 2 में चले जाओगे, मॉडरेट फेज में चले जाओगे, जिसमें लंग इन्फेक्शन या निमोनिया वाली कंडीशन आ जाती है। जो 1 से 5 दिन तक था, वायरस कहाँ था? सिर्फ ऊपर वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में था। बट 1 से 5 दिन के बाद में अगर हम रिकवर नहीं होते हैं तो जो वायरस है वो लंग्स में पहुंच जाता है, और लंग्स में पहुंच के वो कंडीशन कॉज करेगा जिसको हम कहते हैं निमोनिया या फिर लंग इन्फेक्शन, जो हम HRCT के थ्रू डिटेक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब हो सकता है जिसको लंग इन्फेक्शन हो गया या निमोनिया हो गया, आधे लोग ऐसे होते हैं, या मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जो घर पे आराम से ट्रीट किए जा सकते हैं प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन और एक्सरसाइज के साथ, उनको ऑक्सीजनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ही परसेंट होते हैं, 10 से 15% लोग जिनको ऑक्सीजनेशन की जरूरत पड़ती है इस कंडीशन में आके। और जो सेकेंड फेज में या मॉडरेट फेज में हमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सांस लेने में दिक्कत होना, थोड़ा बहुत चलने पे भी सांस फूलने लगती है। ठीक है, चेस्ट कंजेशन, यहाँ पे बहुत प्रेशर फील होता है कि कुछ भारी सा रख रखा है। ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि जो सैचुरेशन पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस स्टेज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर करते रहें। ठीक है, अब 7वें या 8वें दिन पे अगर पेशेंट की ये वाली कंडीशंस भी इंप्रूव हो जाती है तो वो ठीक हो जाता है। बट 7 या 10 दिन के बाद में अगर वो ठीक नहीं होता है तो वो 3rd स्टेज में पहुंच जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेमेटरी स्टेज या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS 3rd स्टेज हो जाती है, या सिवियर कंडीशन जो हो जाती है। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट होते हैं 90 से 95 फर्स्ट स्टेज में आधे ठीक हो जाते हैं, वहां ठीक नहीं होते, तो 90 से 95% जो पेशेंट्स होते हैं मॉडरेट फेज में ठीक हो जाते हैं। कुछ ही 5% होते हैं जो सीवियर कंडीशन में पहुंचते हैं, जो अच्छे से मेडिकेशन या नहीं ले पाते हैं, सेकेंड स्टेज पे मॉनिटर नहीं हो पाता है उनका कंडीशन, वो पहुंचते हैं 3rd स्टेज पे। अब 3rd स्टेज इसलिए सीवियर होती है या मोस्टली पेशेंट्स की डेथ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हमारी बॉडी दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देती है एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, और फाइनली जब वो लड़ नहीं पाती है तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। बट कि डेथ का जो नंबर है वो कंपेयर टू ठीक होने के जो पेशेंट्स है वो बहुत ज्यादा कम है। सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो सीवियर कंडीशन में पहुंचते हैं। ओके, तो हमने जाना कि सिम्टम्स मेनली 3 फेजेस में पाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेज में माइल्ड सिम्टम्स आते हैं फ्लू जैसे, मेनली जिसमें क्या आएगा, कफ होगा, फीवर होगा, ड्राई कफ होता है, माइल्ड रहेगा, वो गले में थोड़ी हरास होगी, या जिसको हम कह सकते हैं सोर थ्रोट या गले में दर्द होना हो गया, या नए सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो गया, या किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी को डायरिया हो रही है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। मॉडरेट फेज होती है जिसमें पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, निमोनिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, लेकिन स्टिल आधे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आधे पेशेंट्स घर पे आराम से
ठीक हो जाते हैं। जो दोनों स्टेजेस में रिकवर नहीं कर पाते हैं, लेस देन 5% जो केसेस होते हैं, वो थर्ड स्टेज में जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सीवियर स्टेज, या फिर जहाँ पे ARDS देखने को मिलता है, या हाइपर इन्फ्लामेटरी स्टेज जिसको कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। और अभी जो गाइडलाइन आई है उसमें ये कहा गया कि कोई भी एक सिम्टम्स प्रेजेंट है या सारे सिम्टम्स प्रेजेंट है, दैट पेशेंट या दैट केस विल बी कंसिडर्ड एज कोविड सस्पेक्टेड अनलेस प्रूवन अदरवाइज। उस पेशेंट को या उस इंसान को कोविड पेशेंट ही माना जाएगा अनलेस कोई और रीजन अवेलेबल नहीं होता है। सो अगर आपको पसंद आता है तो डू लाइक, वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching.